नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, दो लड़के थे, साहिल और बंटी। दोनों काफ़ी करीबी दोस्त थे। इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस करने का प्लान बना रखा था। जैसे ही इनकी 12वीं पास हुई, इन्होंने एक टॉय की शॉप खोली। ऐसी टॉय की शॉप जो सभी को भा जाए। इन्होंने बच्चों के लिए ऐसा खिलौना बना दिया जो कि बच्चों के साथ बात भी कर सके, उनके साथ खेल भी सके, उनको मनोरंजन भी करा सके, मतलब सारी उसके अंदर फैसिलिटी थी। दोनों दोस्तों ने उस रोबोट को यानी रोबोट टाइप का खिलौना बना दिया था, जिसमें से साहिल ने जी तोड़कर मेहनत की थी। बंटी का भी योगदान था, परंतु बंटी का मान लो 25% था, तो 75 साहिल का था। दोस्तों, इनकी दुकान इतनी खतरनाक चलने लगी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा अर्निंग कर ली। अब इनमें बंटी ने एक अमेरिकन कंपनी को इसकी डील करवा दी। डील ऐसी करवाई कि वो इस खिलौने का पेटेंट करा ले, और ये बात साहिल को पता नहीं थी। अमेरिका की कंपनी ने इनको इतने पैसे दे दिए, यानी कि उसको बंटी को इतने पैसे दे दिए कि वो और कुछ बात सोच ही नहीं सकता था। उन्होंने बंटी से ये बात कही थी कि अगर मैं तुमको जो पेपर दूंगा उनका रिन्यू कराना पड़ेगा 3 साल के 3 साल। अगर नहीं करवाते तो फिर हम तुम्हें पैसे देना बंद कर देंगे। और उन्होंने इस खिलौने का पेटेंट करवा लिया। अब मैं आपको बता दूँ, पेटेंट होता है कि कोई चीज़ अगर किसी देश में बनी गई और उसने उस चीज़ का पेटेंट करवा लिया, तो उसकी अनुमति के बगैर अगर कोई इस चीज़ को बनाता है तो उसके ऊपर केस कर सकता है। तो उन्होंने पेटेंट करवा लिया, और वो कंपनी ने थोड़े दिनों बाद, क्योंकि बंटी की और अमेरिका की कंपनी का तो दोस्ती हो चुकी थी, परंतु साहिल इन बातों से बिल्कुल अनजान था, तो उस कंपनी ने इस खिलौने के ऊपर आरोप लगा दिया कि इन्होंने हमारी खिलौने की चोरी की है। साहिल बेचारा पूरा टूट गया। वो ये सदमा सहन नहीं कर पाया और उसने आत्महत्या कर ली। साहिल की मौत को 3 साल हो गए थे। उसकी पूरी प्रॉपर्टी, उसका पूरा धन बंटी ने रख लिया था। अब बंटी का परिवार सेटल हो चुका था। बंटी ने शादी भी कर ली थी। बंटी फिजिकल तौर पर यानी कि पैसों के तौर पर काफ़ी अमीर हो गया था। उसका एक गुड़िया भी हुई थी, एक लड़की थी बंटी के। अब बंटी का 3 साल कंप्लीट हो चुका था, तो उन्होंने रेवेन्यू के लिए उस कंपनी ने बंटी से उन कागज़ों को मांगा। तो बंटी अपने ऑफिस का काम करने के बाद उन कागज़ों को ढूंढने लगा, परंतु उसको वो कागज़ नहीं मिले। बंटी 5 दिन तक डेली अपना ऑफिस ख़त्म करने के बाद उन कागज़ों को ढूंढता, परंतु उनको वो कागज़ नहीं मिले। बंटी पूरा डिप्रेशन में आ गया। उसको पहले ही पता चल चुका था, अगर ये कागज़ नहीं मिले तो उनसे मेरी डील ख़त्म हो जाएगी और मेरे पैसे आना बंद हो जाएगा। उसने उनके कहे समय अनुसार वो कागज़ नहीं दिए, और उन्होंने उसको ईमेल करी कि हम तुमको अब पैसे नहीं देंगे, तुमने हमें कागज़ नहीं दिए। उसके बाद इस बात से बंटी को ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसको इस बात का पहले ही पता था। इस बात से परेशान होकर बंटी ने सोचा कि नया खिलौना मेरे को ही बनाना पड़ेगा। तो उसने अपने पत्नी को फ़ोन करके कहा कि मैं 3 महीने के लिए ऑफिस के अंदर ही रहूँगा। तो उसने ऑफिस के अंदर रहकर कड़ी मेहनत करके एक खिलौना बना लिया। एक गुड़िया बनाई थी उसने, डॉल। तो वो इतनी अच्छी गुड़िया थी कि उसके अंदर वो सारी फैकल्टी थी जिससे छोटे बच्चे खेल सकते थे। वो बनाने के बाद उसने अपनी पत्नी को कॉल किया कि आज मैं अपने घर आ रहा हूँ। उसकी पत्नी ने उसकी बेटी को भी बता दिया कि पापा आ रहे हैं, कोई बात नहीं। उसके बाद उसने अपना ऑफिस को बंद किया। ऑफिस बंद करने के बाद उसने अपनी गाड़ी में बैठा। वो गाड़ी में बैठने के बाद उसके हाथ में वो डॉल थी। अब जैसे वो गाड़ी के अंदर बैठा, तो उस डॉल को हाथ में लेते ही अजीब अजीब सी घटना होने लगी। पहले तो वो बाइक पर बैठा तो बाइक का अपने आप ही तेल ख़त्म हो गया। बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। उसके बाद
उसने अपनी कार के अंदर देखा कि कार के अंदर पेट्रोल है या नहीं, तो वो कार के अंदर बैठ गया। कार स्टार्ट हो गई। चलती कार के अंदर ही, क्योंकि बंटी अपने घर जा रहा था, अभी तक उसको कुछ भी डर नहीं लगा। उसको लगा कि कोई हो रहा होगा अनहोनी, तो उसने कार स्टार्ट करी और अपने घर की तरफ निकल गया। 2 किलो या 3 किलोमीटर ही चला होगा, कार के दरवाजे अपने आप बंद चालू खुलने लगे। मतलब अपने आप स्पीकर की आवाज़ बंद ज़्यादा होने लगी। स्टीयरिंग अपने आप बंद होने लगा, घूमने लगा चारों तरफ। उस गुड़िया के अंदर से आवाज़ आती है, एक डरावनी सी आवाज़ आती है जिसको वो समझ नहीं पाता। उसके अंदर एक अजीब सी आवाज़ आती है, तुमने मेरे साथ गलत किया, चंद पैसों के लिए तुमने ये नहीं करना चाहिए था। बंटी कुछ भी नहीं समझ पाता कि ये हो क्या रहा है। उसको अभी तक इस बात का वहम नहीं था। चलती गाड़ी एक डिवाइडर था जिसके जाकर टकरा गई। गाड़ी इतनी खतरनाक टकराई थी कि उसके आगे का जो बोनेट था वो पूरा ख़त्म हो चुका था, परंतु बंटी पूरा सलामत था। बंटी जब गाड़ी में से उतरा तो उसने अपनी गाड़ी की हालत देखी तो वो चौंक गया। उसको यह तो यकीन हो चुका था कि इस गुड़िया में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है और कुछ ना कुछ घटना हुई है। उसने लिफ्ट मांगी, लिफ्ट मांगकर वो अपने घर चला गया। घर जाते ही उसने देखा कि उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। जब वो घर के अंदर पहुंचा तो उसकी गुड़िया ने बंटी के हाथ में एक टॉल देखी, छोटी सी गुड़िया देखी। उसको देखकर उसकी खुद की बेटी बहुत खुश हुई और उस गुड़िया को लेने भागी, परंतु बंटी ने घर के अंदर घुसते ही अपनी घर की अलमारी खोली। अलमारी खोलते अलमारी के अंदर वो गुड़िया रख दी और उसने कहा कि खाना वाना खिलाओ। खाना खाने के बाद वो सो गया। वो जिस बात का डर था वो नहीं होना चाहता था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा, उसने अलमारी खोली। अलमारी खोलने पर देखा तो वहाँ पर गुड़िया नहीं थी। वो जिस बात को लेकर डरा हुआ था वो बात सही हो गई थी। उसकी गुड़िया उसकी बेटी के पास थी और वो खेल रही थी। उसने फट से अपनी पत्नी से पूछा कि गुड़िया अपनी मेरी बेटी कहाँ है। उसने कहा बाहर गार्डन में घूम खेल रही है। तो वो झट से अपनी बेटी के पास गया और उसकी गुड़िया को छीनते हुए दूर भागकर उस समुद्र की तरफ ले जाना चाहता था। तभी उसके अंदर से आवाज़ आती है, बंटी तुमने चंद पैसों के लिए ये बहुत गलत किया। इस बार आवाज़ बिल्कुल जानी पहचानी थी। बंटी समझ चुका था कि ये आवाज़ किसकी है। ये आवाज़ साहिल की थी। वो कह रहा था तुमने ये बहुत गलत किया, तुमने ये नहीं करना चाहिए था। और वो इस आवाज़ के साथ ही उस गुड़िया को समुद्र के अंदर फेंक देता है। फिर भी उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी, तुमने ये नहीं सही किया बंटी, तुमने सही नहीं किया। और बंटी ने धीरे धीरे उस आवाज़ को अपने कानों में रोज़ आता देखा। मतलब वो उस समुद्र के अंदर फेंक आया था, फिर भी आवाज़ उसको रोज़ सुनाई देती थी। इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, यानी डिप्रेशन में जा चुका था। उसका कुछ भी काम करने में मन नहीं था। एक दिन उसकी पत्नी और उसकी बेटी शॉपिंग करने के लिए बाहर गए हुए थे। तभी वो आवाज़ उसके वो अपने रूम में सोया हुआ था। वो आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगी, बंटी तुमने ये बहुत गलत किया। बंटी ये आवाज़ सुनकर उसका पूरा मेंटल हो गया था वो, और उसने आओ न देखा ताऊ सामने पंखा लटका हुआ था। उसके अंदर एक रस्सी का फंदा लगाया और ख़ुद को लटका लिया। बंटी की वहीं डेथ हो गई। दोस्तों कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।